तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 24। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग नाइट गिल के साथ एक क्लास डंजन की रेड में जाता है और जो जीना का स्कूल होता है वहाँ एक डंजन ब्रेक हो जाता है और उस डंजन के अंदर से ग्रीन कलर के ऑर्क बाहर आ जाते हैं और ये ऑर्क सारे स्टूडेंटों को मारना चालू कर देते हैं। और इस जगह में जो ऑर्क का चीफ होता है वो जीना के अंदर से एक पावरफुल फोर्स को सेंस करता है, तो इसलिए जो ऑर्क का चीफ होता है वो जीना को मारने के लिए जाता है। लेकिन संग ने जो जीना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी शैडो के अंदर आए ऑर्क की शैडो छोड़े थे वो जीना को इन्हें ऑर्क से बचा लेते हैं। एंड इस जगह में संग को भी ये पता चल जाता है कि जीना की जान खतरे में है, तो इसलिए संग अपनी जगह बीरो को छोड़ के डंजन के बाहर आ जाता है और कैसल को ये कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरी सिस्टर के पास ले चलो। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि संग के जो आए ऑर्क होते हैं वो ग्रीन ऑर्क को मार रहे होते हैं। ये देख के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जो संग का आया ऑर्क होता है वो दोनों ग्रीन ऑर्क को अपने हाथों से पकड़ लेता है और दोनों को जमीन में फेंक मारता है। और इस जगह में संग के जो ऑर्क होते हैं वो ग्रीन ऑर्क को डिफीट कर देते हैं। ये देख के उस स्टूडेंट ये कहते हैं कि इन मॉन्स्टर ने हमारी जान बचाई है, क्या ये लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और यहाँ जीना इन ऑर्क को ध्यान से देख रही होती है और जीना ये कहती है कि संग यही है क्या। एंड जीना संग को आवाज लगाते हुए आगे जाने लगती है, लेकिन यहाँ जो आए ऑर्क है वो जीना को रोक लेता है और जीना को उंगली दिखा के गेट की तरफ देखने के लिए कहता है। और जीना ये देखती है कि उस तरफ से और ग्रीन ऑर्क आ रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के बॉस के पास ले जाया जाता है और यहाँ एक और डंजन के बॉस को ये बताता है कि जो फाइनल बैंड था वो हट चुका है। और ये जानने के बाद डंजन का बॉस ये कहता है कि मेरा नाम ग्रेक्टर है और जो रेड ब्लेड ट्राइब है मैं उसका चीफ हूँ, तो इसलिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ एक ग्रीन ऑर्क ग्रेक्टर को ये बताता है कि ग्रेक्टर जो आए ऑर्क के वॉरियर है वो इंसानों की मदद कर रहे हैं। ग्रेक्टर ये पूछता है कि वो कितने ऑर्क है और ये ग्रीन ऑर्क ये बताता है कि सर वो 3 ऑर्क है। ये सुन के ग्रेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जो हमारे ट्राइब के ग्रेट वॉरियर है वो 3 आए ऑर्क को संभाल नहीं पा रहे हैं और ये कितनी निराशा की बात है। इसके बाद ग्रेक्टर अपने वेपन को उठाते हुए कहता है कि मुझे उस जगह का रास्ता दिखाओ। और यहाँ ग्रेक्टर ये भी कहता है कि उन्हें खत्म करने का टाइम हो चुका है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बूसर सिटी के डंजन के अंदर ले जाया जाता है। एंड डंजन के अंदर हम ये देखते हैं कि सारे एंड हर जगह घूम रही होती है और ये सब देख के एक अंडर मनी मन कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि ये अचानक से हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। और यहाँ जंग उल्टा मिस्टर पार्क को आवाज लगाता है, लेकिन इस जगह में मिस्टर पार्क मनी मन कहते हैं कि हम इस जगह में हार नहीं मान सकते और अगर हमने हार मान ली तो जो रिपोर्टर बाहर वेट कर रहे हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। और हम लोग इस रेड को इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि हम कुछ समन बीच से डरे हुए हैं, हमें ये करना होगा। लेकिन यहाँ अचानक से मिस्टर पार्क के पास बीरो आ जाता है और यहाँ बीरो को इतने पास में देख के मिस्टर पार्क बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मनी मन कहते हैं कि इसने मुझे डरा दिया। इसके बाद मिस्टर पार्क बीरो को कहते हैं कि चलो, लेकिन यहाँ बीरो कुछ भी नहीं बोलता और मिस्टर पार्क को घूर रहा होता है। ये देख के मिस्टर पार्क को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और वो हिम्मत करके कहते हैं कि हमें चलना चाहिए। ये सुन के बीरो यहाँ से तेजी से चले जाता है और ये देख के मिस्टर पार्क हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बीरो फिर से मिस्टर पार्क के पास आ जाता है। ये देख के मिस्टर पार्क फिर से डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बीरू मिस्टर पार्क के पास कुछ फेंकता है और इसके बाद बीरू पीछे मुड़ के आवाज लगाता है और अपने सारे एंड के साथ आगे जाने लगता है। इसके बाद जंग उल्टा मिस्टर पार्क के पास आके ये कहता है कि बॉस आप ठीक हो ना। और एक दूसरा एंटर भी ये कहता है कि बॉस आप सही में ये चाहते हो कि ये लोग हमें लीड करें। लेकिन यहाँ मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। इसके बाद सबको ये देखते हैं कि बीरू ने क्या फेंका था। ये देख के मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि ये जो सर है वो मरे हुए नाइट का है। और यहाँ मिस्टर पार्क ये भी कहते हैं कि उसने हाई रैंक के 20 को सेकंड में ही मार दिया। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मिस्टर पार्क सबको ये कहते हैं कि जो हाई क्लास बीस्ट है वो कीमती ऐसे स्टोन को ड्रॉप करते हैं और तुम सब ये जानते हो ना कि इसकी कीमत कितनी है और क्या अभी भी कोई पीछे जाना चाहता है। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि सारे हंटर आगे निकल जाते हैं और यहाँ जंग उल्टा मिस्टर पार्क को ये कहता है कि बॉस आप उस जगह में कर क्या रहे हो और जल्दी इधर आ जाओ, नहीं पर आप पीछे छूट जाओगे। इन्हें आगे जाते हुए देख के मिस्टर पार्क हैरान हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में ले जाया जाता है। एंड इस जगह में हमें ये देखते हैं कि कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके संग की आय की शैडो को काट रहा होता है और इस जगह में जितने भी ग्रीन होते हैं वो कैरेक्टर का नाम चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद कैरेक्टर ये बताता है कि जो ऑल के ऊपर टैटू होते हैं वो बैटल विक्ट्री का सिंबल होता है और इस सिंबल से ये प्रूव होता है कि तुमने कितने वॉरियर को मारा है और तुम लोगों ने भी इस सिंबल को क्लेम किया है, लेकिन तब भी तुम इतना ही कर पा रहे हो। इसके बाद कैरेक्टर ये कहता है कि तुम हाई ऑर्क के वॉरियर की वजह से ये फाइट मिल रही है और ज्यादा इंटरेस्टिंग
कास्टिंग हो गई है। इसके बाद हमें देखते कि संग की शैडो कैरेक्टर के ऊपर अटैक करती है और यहाँ कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके संग की शैडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ दूसरा आया आगे इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के कैरेक्टर ये कहता है कि तुमने मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया, ये इतना भी बुरा नहीं था। इसके बाद कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उन दोनों को काट डालता है और कहता है कि इतना काफी नहीं होगा। आगे हमें देखते कि जो आयोग की शैडो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन यहाँ जो संख्या आया हो गया वो संख्या मारने की वजह से रीजनरेट हो रहे होते हैं। ये देख के कैरेक्टर ये कहता है कि ये लोग एक स्पेल के अंदर है क्या। इसके बाद कैरेक्टर ये कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने बार काटूं और ऐसा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद कैरेक्टर मन ही मन कहता है कि मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें 1000 बार मार सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर मुझे बार बार इंसानों को मारने की आवाज सुनाई दे रही है और ये चीज टाइम के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही है, तो इसलिए मुझे इस चीज को जल्दी खत्म करना होगा। और अगर ये लोग स्पेल के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं तो मुझे उस सोल्जर को मारना होगा जिसने भी इस स्पेल को कास्ट किया है। इसके बाद कैरेक्टर जीना की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़की वो तुम हो ना। इसके बाद कैरेक्टर अपने लोगों को ये बताता है कि ये जो हाई ऑर्क है वो रीजनरेशन के टाइम में पावरलेस है। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन ऑर्क हाई ऑर्क के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ कैरेक्टर ये भी कहता है कि इनके ऊपर अटैक करते रहो। आगे हम ये देखते हैं कि जो संख्या ऑर्क आर्मी होती है उन्हें ग्रीन ऑर्क लगातार स्टैप कर रहे होते हैं अपने वेपन से और इस जगह में सोंगी चिल्लाते हुए ये कहती है कि जीना ध्यान दो, लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि कैरेक्टर जीना को पकड़ लेता है और जीना को ये कहता है कि तुम ये सब कर रही थी ना, मैं साफ साफ ये सेंस कर सकता हूँ कि तुम पावरफुल मैजिक को पोजेस करती हो। और यहाँ कैरेक्टर जीना के फेस को दबाते हुए कहता है कि डाई, लेकिन इस जगह में कैरेक्टर की चीज इसको नोटिस करता है और इस जगह में हम देखते हैं कि संग स्कूल के एकदम पास में आ जाता है और यहाँ कैरेक्टर के हाथ कांप रहे होते हैं और वो जीना को छोड़ देता है और यहाँ संग तेजी से केजल के साथ स्कूल की तरफ आ रहा होता है। एंड इस जगह में सोंगी जीना के पास आके ये कहती है कि जीना तुम ठीक हो ना। आगे हमें देखते हैं कि कैरेक्टर विंडो की तरफ देख रहा होता है और कांपते हुए कहता है कि कोई खतरनाक चीज हमारी तरफ आ रही है। इसके बाद कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि सबको वापस चलो, लेकिन इस जगह में अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है और इस जगह में जीना खांस रही होती है। आगे हमें देखते हैं कि संग जीना के सर में हाथ रख के कहता है कि अब तुम पूरी तरह से सेफ हो और इस जगह में हमें ये देखते हैं कि कैरेक्टर एकदम पीछे आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि पीछे का पूरा एरिया टूटा हुआ होता है। एंड इसके बाद यहाँ संग खड़ा होता है और यहाँ कैरेक्टर संग को देख के ये कहता है कि मेरा नाम है कैरेक्टर और मैं चीफ हूँ रेड ब्लेड का, लेकिन यहाँ संग कैरेक्टर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि अपना मुंह अंदर रखो और उस जगह में इंतजार करो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जीना संग को गले लगा लेती है और रोने लगती है। संग जीना को कहता है कि मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए, लेकिन अब तुम एकदम सुरक्षित हो। इसके बाद संग सारे स्टूडेंट से ये पूछता है कि तुम सब ठीक हो ना। ये सुनने को सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम एकदम ठीक है और इसके बाद संग सोंगी से ये कहता है कि सोंगी तुम ठीक हो। सोंगी कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद सोंगी मनी मन कहती है कि इनकी कोई चीज मुझे डरावनी फील हो रही है। आगे हम ये देखते हैं कि संग ये नोटिस करता है कि जीना का जो फेस है वो लाल हो चुका है और इसके बाद संग एग्रीस को समन करता है और एग्रीस को कहता है कि मेरे लिए जीना का ध्यान रखना। और यहाँ संग अपने नाइट सोल्जर को भी समन करता है और उन्हें ये कहता है कि तुम सबको बाकी स्टूडेंट को नीचे ले जाना है। और इस जगह में हमें देखते हैं कि एक ग्रीन ऑर्क भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ संग उन ऑर्क की तरफ देखते हुए ये कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये बोला है कि हिलना मत। आगे हमें देखते हैं कि कैसल और नाइट साइड मिल के सारे स्टूडेंट को नीचे उतार रहे होते हैं और यहाँ कैरेक्टर संग को ये कहता है कि ये जो मॉडल आया और के सोल्जर है वो तुम्हारे हैं। इसके बाद कैरेक्टर संग से ये पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हमारी लैंग्वेज को कैसे जानते हो, लेकिन इस जगह में संग कुछ भी नहीं बोलता है। ये देख के कैरेक्टर मनी मन कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाला है और इसलिए कैरेक्टर अपने सोल्जरों को अटैक करने के लिए बोल देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि संग के ऊपर ऑर्क अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं एंड इस जगह में एक ऑर्क संग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन यह संग उस ऑर्क की उंगली को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों से दबा देता है और इस ऑर्क की उंगली एकदम टूट जाती है, इसलिए वो दर्द के मारे बहुत तेजी से चिल्लाता है। इसके बाद संग उस ऑर्क को उठा के जमीन में रख देता है और अपने पैर का यूज करके इस ऑर्क के सर को कुचल डालता है और यहाँ दो ऑर्क संग के ऊपर जंप करके अपने वेपन से अटैक करते हैं, लेकिन यह संग अपनी कमांडर जैसी एबिलिटी का यूज करके इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मार देता है और दोनों को कमांडर जैसी एबिलिटी की मदद से क्रैश कर देता है। ये देख के सारे ग्रीन ऑर्क चिल्लाते हुए संग के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ संग तेजी से उन सबको अपने हाथ से मार डालता है और यहाँ हम देखते हैं कि संग के हाथ में ढेर सारा खून होता है और यहाँ संग इन सबको मार के डंजन के बॉस की तरफ आने लगता है। ये देख के कैरेक्टर ये कहता है कि तुम क्या हो और इस जगह में कमांडर जैसे एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड संग कैरेक्टर के मुंह को पकड़ लेता है और तेजी से दीवार में दे मारता है और इस जगह में संग खिड़की में से ये देखता है कि जो स्टूडेंट है उनकी बॉडी बाहर पड़ी है। इसके बाद संग कैरेक्टर को ये कहता है कि क्यों तुम लोग इंसानों को मारने के लिए इतने आगे तक जा रहे हो। कैरेक्टर कहता है कि हमें हमारे दिमाग के अंदर हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए बोलती है। ये सुन के संग ये कहता है कि वो जो वॉइस है वो मेरे बारे में क्या कहती है, क्या वो तुम्हें मुझे भी मारने के लिए बोलती है। ये सुन के कैरेक्टर ये कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन यह संग बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और ये कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें जब वॉइस सुनाई देती है जब तुम मुझे देखते हो।
लेकिन यहाँ हम देखते कि कैरेक्टर के आंख से आंसू आने लगते हैं। आगे हम ये देखते कि संग अपने डैगर को बाहर निकालता है और कहता है कि ऐसी बात है, तुम भी मुझे इंसान कंसिडर नहीं करते हो। वेल अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। और इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें भूषण सिटी के डंजन के पास ले जाया जाता है। एंड डंजन के अंदर हम देखते हैं कि इरेम एक बॉडी को खींच रही होती है और कहती है कि तुम्हें ये पता भी है कि ये कितना ज्यादा कीमती है। आगे हमें देखते हैं कि यहाँ एंड एक बॉडी को खा रहा होता है और यहाँ इरेम उस बॉडी को खींच रही होती है और कहती है कि ये जो वैम्पायर की बॉडी है वो बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन यहाँ एंड इरेम को एक स्लाइस मार देता है जिसकी वजह से इरेम बॉडी को छोड़ देती है और जो ये एंड होता है वो उस बॉडी को पूरा खा जाता है। ये देख के इरेम बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। आगे हमें देखते हैं कि जगह में बीरू आ जाता है और उस एंड को चिल्लाता है और यहाँ बीरू से डर के वो एंड एकदम पीछे चल जाता है और यहाँ बीरू अपने मैजिक का यूज करके इरेम को हील कर देता है। इसके लिए इरेम बीरू को थैंक यू कहती है और मनी मनी कहती है कि ये हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता है और यहाँ बीरू इरेम को हील करके आगे जाने लगता है। ये देख के इरेम मनी मनी ये कहती है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक समन बीस मुझसे भी अच्छा है हीलिंग मैजिक में। आगे हमें देखते हैं कि ये लोग डंजन के बॉस के चैम्बर में पहुंच जाते हैं और इस जगह में हमें डंजन का बॉस दिखाया जाता है एंड इस जगह में डंजन के बॉस के नाइट भी होते हैं। डंजन के बॉस को देख के एक अंडर ये कहता है कि ये कोई बकवास है क्या, ये जो डंजन का बॉस है वो एक आर्क लीच है। और इसके पीछे वाला अंडर भी ये कहता है कि उसके साथ 10 अनडेड नाइट भी है। ये देख के मिस्टर पार्क मनी मन कहते हैं कि डंजन के अंदर अलग अलग तरीके के बॉस होते हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन इंसिडेंट के बाद से आर्क लीच है वो बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे और एक आर्क लीच ने चाइना की एक मेजर गिल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड इसके बाद डंजन ब्रेक भी हो गया था एंड उस जगह में ल्यूजी कांग था जिसकी वजह से परेशानी टल गई थी। लेकिन इस जगह में सबको ये बात मानेंगे कि हमारे जो एयर रैंक अंडर की स्ट्राइक स्क्वाड है उसका कोई भी मैच नहीं है इस बॉस के सामने। आगे जंग उल्टा ये कहता है कि बॉस अभी हमें क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पीछे से एक अंडर चिल्लाते हुए ये कहता है कि जो अनडेड की आर्मी है वो हमारे पीछे आ चुकी है। ये देख के मिस्टर पार्क चिल्लाते हुए कहते हैं कि डैमेज ये जो अनडेड है उन्हें एंड ने खा लिया था, लेकिन ये लोग फिर से जिंदा हो चुके हैं। इसके बाद मिस्टर पार्क कहता है कि डोर को बंद कर दो। इरम कहती है कि यस सर। आगे हमें देखते हैं कि इरम एक सील से डोर को बंद कर देती है। ये सब देख के मिस्टर पार्क बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और मनी मन कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं और ये लगता है कि संजन वो की मदद के बिना हम इस जगह में मुसीबत में पड़ जाएंगे। एंड इस जगह में जो अनडेड होते हैं वो सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस जगह में जो इरम होती है वो सील को होल्ड करके रख रही होती है और मिस्टर पार्क को ये कहती है कि बॉस ये जो सील्ड है वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगी। ये सब देख के मिस्टर पार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन इस जगह में मिस्टर पार्क ये देखते हैं कि बीरू इस जगह में अचानक से चिल्लाता है और सीधा डंजन के बॉस की तरफ जाने लगता है। बीरू को देख के डंजन का बॉस ये कहता है कि तुम शैडो आर्मी हो, लेकिन क्यों किंग की पर्सनल आर्मी हमारे ऊपर अटैक कर रही है। ये सुन के बीरू हंसने लगता है और डंजन के बॉस को ये कहता है कि किंग ने तुम्हें नहीं हमें सुना है। ये सुनने के बाद डंजन का बॉस ये कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, मैं खुद जाके किंग से बात करूंगा। लेकिन यहाँ बीरू तेजी से डंजन के बॉस के पास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद बीरू ये कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, जबकि तुम यहाँ मरने वाले हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के लिए इतने, और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।